हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 2 मई और जो 2 मई को आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था बच्चों, आज हम वो पूरा आपका एनालिसिस कराने जा रहे हैं। आपकी इसमें फर्स्ट शिफ्ट देखने को मिलने वाली है, सेकंड शिफ्ट देखने को मिलने वाली है और थर्ड शिफ्ट के भी सभी के सभी जितने हो सके बच्चों क्वेश्चन हमने सारे के सारे कलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, बात की जाए फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि द रेस ऑफ माई लाइफ, बहुत ही हाईलाइट रहा है ये, आज क्वेश्चन पूछा गया था। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? तो ये मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द मिल्खा सिंह के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक भारतीय ट्रैक, ये क्या थे बच्चों? ये आपके एथलीट थे, रेसर थे। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका बच्चों क्या एक कैंसर अस्पताल से क्वेश्चन आया था कि जो अगस्त में, देखिए बच्चों करंट अफेयर आपकी जो है 8 मंथ लगभग आपके जुलाई से, आप लोग जुलाई से पढ़ लीजिएगा अभी तक, उसमें ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका पूछा गया था कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? तो ये किया था आपके पंजाब स्टेट के मोहाली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी बच्चों के द्वारा की गई थी। तो आपको बताना था, उस देश का नाम बताना था। तो अब पता नहीं ऑप्शन में भारत था या भारत से रिलेटेड ऑप्शन आए थे। देखिए बच्चों, ये भारत के दिल्ली में आयोजित हुआ था और ये नवा एशियाई खेल था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था बच्चों, तो 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों है कि करगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप बच्चों आपके तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है ये, आपका लोक नृत्य मनाया जाता है। और आपका करगटम है, आपका कुम्मी है। ठीक है, कोलाटम है, कावड़ी आटम है और काई सिलबट्टम है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा अधिकतर जिसमें टाटा वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएँ तो तमिलनाडु को ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, एक पूछा था ह्यूमन टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है बच्चों, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर फॉरेन हाइट में अगर पूछा गया होगा तो 98.44। अब पता नहीं किस में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। फॉरेन हाइट में मैंने दोनों में कर बता दिया है। और भारत में पूछा था कि भारत में वर्तमान में कितने जैव मंडल आरक्षित केंद्र हैं बच्चों? बायोस्फीयर से क्वेश्चन आया था। और आप सभी को पता है कि टोटल कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं अपने इन इंडिया में। ठीक है, और इसकी स्थापना वगैरह का ये सब पूरा डिटेल है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था बच्चों और कहाँ हुआ था? तो बात कर लीजिए जो बच्चों कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है आपको बच्चों, तो इसमें देखिए 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। और कहाँ हुआ था बच्चों? मुंबई में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ठीक है, और इसके स्थापक कौन थे? तो महासचिव जनरल सेक्रेटरी ए ओ हुइम जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, सब कुछ कराएंगे, रीजनिंग भी कराएंगे, मैथ भी बताएंगे, कैसे क्या क्वेश्चन आए हैं सब कुछ बताएंगे पूरा। ठीक है, मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का 25% टैक्स, उस टैक्स का नाम क्या था बच्चों? ये कैसा टैक्स था? चौथ टैक्स था। और हाँ बच्चों, एक और क्वेश्चन आया था, 1 रुपये के नोट का कितना क्या टैक्स है? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। और एक इलियास खान से रिलेटेड बच्चों आया था कि इलियास खान जो है आपके विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये क्या बजाते हैं बच्चों? ये सितार बजाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि वेयर इज आपका आया था कि आपका आता है शानडोंग सिटी जो है आपको बच्चों, उसमें गोल्ड माइंस लोकेटेड है। तो कहाँ पे है बच्चों? ये आपके चीन में है। ठीक है, शेडोंग प्रांत में है। और शेडोंग आपका प्रोविंस है। ये मिला सोने का कितना बड़ा भंडार वगैरह मिला था, ये सोने का एक्चुअल में भंडार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मैग्नस कार्लस किस खेल से संबंधित है? देखिए बच्चों, ये ज़रूर क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से प्लेयर किस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आप लोग जो अगला जिनका भी अगला पेपर अगले नेक्स्ट डे में है या अगले शिफ्ट में होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पढ़ के जाएँ। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? चेस से है। और ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर एनालिसिस से क्या होता है, आपको अंदाज़ा लग जाता है किस फील्ड से कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मोपिन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? अब आपको त्यौहार भी जितने भी फेस्टिवल हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपको कंप्लीट करके जाने हैं। तो मोपिन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, और कौन सी जनजाति मनाती है? तो गेलोंग वाली जनजाति मनाती है। ठीक है, और ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अगला कि किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था बच्चों? तो किस वंश ने बनवाया था? आपको देखिए खजुराहो टेम्पल से जरूर क्वेश्चन आता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। खजुराहो के टेम्पल का निर्माण बच्चों 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है बच्चों? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये किसका मंदिर है? भगवान शंकर जी का मंदिर है। ठीक है,
अगला कि आपका गवरी, हाथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है बच्चों? तो ये आपके भील जनजाति में आती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किस अपराध में, हाँ बच्चों इससे रिलेटेड आपका आया था कि संज्ञेय अपराध है कि कैसा अपराध है। तो बच्चों ये अपराध कुछ टाइप के होते हैं, ये आपके आईपीसी से आया था क्वेश्चन। किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो संज्ञेय अपराध होता है, उसमें जो है किसी भी न्यायालय की अनुमति के बगैर भी पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। और इसमें कुछ अपराध है जैसे कि आप किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, बलात्कार है, चोरी है, अपहरण है, जालसाजी है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, सीधा पुलिस उठा सकती है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्माण के तरीके के आधार पर कौन सा चट्टान का रूप नहीं है। देखिए बच्चों, कौन से चट्टान आपके हैं, तो आग्नेय शैल है, अवसादी शैल है और रूपांतरित शैल है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी आई थी, कौन सा रूप नहीं है, ये तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। अगला कि संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा बढ़ा देती है बच्चों? किसकी गरिमा बढ़ा देती है? तो संविधान की जो प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था कि केंद्रक, देखिए आपका सेल से भी क्वेश्चन आया है, इसमें आया था कि केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है? तो आपका ये पाया जाता है बच्चों यूकैरियोटिक में, ठीक है। ऑप्शन में था यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इस टाइप से क्वेश्चन आपका था, ठीक है। अगला कवक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये आया था कि कवक किस सतह पर उग सकता है। देखिए बच्चों, कवक आमतौर पर लकड़ी पे उगता है, आप लोगों ने देखा है, रोटी जैसे रोटी पे उगाता है, ठीक है। गो रोटी अगर है 2-3 दिन तक ऐसे रखी रहती है तो उसमें फफूंद जम जाती है, उसी को एक कवक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आपके ड्राई वॉल पे हो जाती है, असबाल पे हो जाती है, कपड़े पे भी हो जाती है, वॉल पेपर पे हो जाती है, चिलमन भी होती है, छत टाइल्स वगैरह, इन सारी चीज़ें कालीन वगैरह में बच्चों ये कवक उगाती हैं, ठीक है। तो ये बच्चों सेशन हमने जो बताया ये वाला, ये आपका फर्स्ट टिप का था, ठीक है। चलिए और हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो भी हमको मिले हैं इधर उधर से। देखिए बच्चों, ठीक है, अगर हाँ और किसी का अगर पेपर है तो कमेंट बॉक्स कमेंट में कर दीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। देखिए बच्चों, हम बात करते हैं तो आपका प्रिम्बल से आपका क्वेश्चन आया था, अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और अब बच्चों आपका ये आया था आपका करंट से, देखिए 21-22 से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। आपका डांस से 2 क्वेश्चन देखने को मिला, खेल से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैग्नस चार्लसन चेस से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आया था, एशियन गेम्स से आया था, ठीक है। सिनोनिम्स इंग्लिश की बात करें तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है बच्चों। और अगर इंग्लिश का पोर्शन की बात करें बच्चों तो इंग्लिश का पोर्शन कैसा था, तो हार्ड आया था, है ना। और कैंसर वाला हो गया बच्चों। और एक हाँ बात करी जाए अगर रीजनिंग कैसी आई थी बच्चों, रीजनिंग और मैथ की बात की जाए ना तो ईजी बच्चों, बच्चे बता रहे थे कि नॉर्मल आई थी, ईजी वाली आई थी, जीएस बट मॉडरेट थी, है ना बच्चों। और एक क्वेश्चन आपका 1982 से रिलेटेड आया था, ठीक है, एशियन गेम से आया था कि कहाँ हुए थे। बजट से क्वेश्चन बच्चों आया था, और ये पूछा था कि सोने की खान कहाँ पाई जाती है, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन था। और बच्चों खजुराहो टेम्पल से भी आपका कोई क्वेश्चन आया था। और बात की जाए एवरेज का टेम्परेचर, वो हमने बता दिया ह्यूमन बॉडी का कितना होता है। और बच्चों चट्टान से आया था। और हाँ एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं, ये शायद आपका क्वेश्चन आया था कि आपके जो एस्किमो होते हैं ना ये कहाँ पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और मैथ की बात की जाए तो मैथ में बच्चों परसेंटेज से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं शिफ्ट 2 के बच्चों, ठीक है। देखिए शिफ्ट 2 की अगर बात कर ली जाए तो 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था, तो वेंपति चिन्हा को सम्मानित किया गया था, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि FRBM के फुल फॉर्म में F का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों स्टैंड्स फॉर F पूछा था, इसका फुल फॉर्म देखिए बच्चों F का मतलब सिर्फ पूछा तो आपका फिजिकल हो जाएगा, और पूरे फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए थी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और अगली क्वेश्चन की बात कर लें तो भारतीय अधीनस्थ कुल भूभाग पूरे विश्व के भूभाग का लगभग कितना % होता है बच्चों, तो ये आपका 2.4% होता है, ठीक है। पूरा बच्चों वर्ल्ड की बात की गई थी, ठीक है, वर्ल्ड में कितना भाग है अपने इंडिया का, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया बच्चों। और फिर नेक्स्ट है कि हाँ सेंसस से बच्चों क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इसमें क्या आया था हम बता रहे हैं, एक तो दिल्ली का पूछा था, ठीक है, 2000 में दिल्ली की जनगणना 2011 की जनगणना अनुसार दिल्ली की साक्षरता कितनी है, तो बच्चों समथिंग 86 हैं, ठीक है, ये चीज़ थी। और हाँ कई जगह आपको 88 भी मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज़ भी है। और हाँ एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था कि हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा है, तो आपको सबको पता ही कि कौन सा है, केरला है, ठीक है, केरल है। और अगला क्वेश्चन है कि देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्थान दिबांग घाटी बच्चों ये कहाँ पे है, ऐसा इस टाइप से शायद कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम साहब जी हैं, ठीक है।
और बच्चों आया था कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित आपका शास्त्रीय नृत्य। देखिए लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सारे नृत्य आप लोग ध्यान कर लीजिएगा कि किस स्टेट से सब बिलोंग करते हैं ना। तो ये तमिलनाडु आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मोहिनीअट्टम कथकली कहाँ का, ये वाला जरूर आएगा मोहिनीअट्टम कथकली, क्योंकि आपको पता है 7 से 8 ही हैं और उन्हीं में से ही घूम फिरा के क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा, ये आप देख लेना। आर्टिकल, हाँ बच्चों अनटचबिलिटी से क्वेश्चन आया था। आर्टिकल आपका 17 जो है किससे रिलेटेड है, तो ये आपका अनटचबिलिटी से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मेघालय राज्य से संबंधित है बच्चों। तो ये मेघालय हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत ही फेमस है हॉर्नबिल आपका जो फेस्टिवल है। अगला है कि वॉकर कप का संबंध किस खेल से बच्चों, तो ये गोल से है, ठीक है। जो गोल होता है वो उससे रिलेटेड है आपका। और डूरेंट कप, रोबर्ट्स कप, मर्डेका कप, ये सब किससे रिलेटेड है बच्चों, ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। ये तीनों के तीनों कप। अगला कप है अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के लिए किस पैराशूट खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो ये आपके हो जाएंगे बच्चों अवनी लखेरा, है ना। और चलिए फिर नेक्स्ट बच्चों, हाँ और हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक, बने रहिए। अभी थैंक यू इनको कुछ नहीं करना है। देखिए बच्चों अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर बात कर लीजिए तो हमने सेंसस की बात कर ली, हाईएस्ट वाला आपसे पूछा था, ठीक, वो हमने बता दिया आपका केरल में। मेजर ध्यानचंद अवार्ड आया था आपका 2021 का पूछा था, ठीक है। पैराशूट में बच्चों किसे मिला था, अवनी लखेरा को। पद्म भूषण अवार्ड आया था बच्चों 1998 वाला बात कर ली, ठीक। करंट अफेयर से बच्चों देखा जाए तो 6 से 7 सवाल आपके आए थे, ठीक है। और हाँ वो जो पद्म भूषण अवार्ड 98 में मिला वो वेमपति चिन्ना जी को मिला था, है ना। और हाँ स्वराज पार्टी के संस्थापक आए थे आपको बच्चों। और आया था आपका बच्चों भरतनाट्यम वाला हो गया शिव कुमार, हाँ बच्चों शिव कुमार से रिलेटेड आया था। ये किससे किस फील्ड में है, तो ये किससे रिलेटेड है बच्चों, ये डांस से है, ठीक है। शिव कुमार वाला क्वेश्चन आया था। और मिरर से क्वेश्चन आया था बच्चों। और विंग्स ऑफ फायर हमने बता ही दिया। मैथ की बात कर ले बच्चों, तो मैथ में आपका देखिए एक आया था कि ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, सी इतने दिन में काम करता है, तो ऐसे करके टाइप का क्वेश्चन आया था। डी आई से क्वेश्चन बच्चों आ रहा है मैथ में, है ना। डी आई आपको कंप्लीट करके जाना है। पाई चार्ट देखने को मिला था। सिंप्लीफिकेशन से आए थे, प्रॉफिट लॉस से आए थे, रेशियो एंड प्रपोर्शन से आए थे, और परसेंटेज से तो आ ही रहा है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। देखिए और हाँ मेघालय वाला हमने बता दिया। और आपका क्या बच्चा बच्चों, हाँ अगर बात कर लीजिए रीजनिंग की, देखिए इंग्लिश में तो वही नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। देखिए हार्ड भी आ रहे हैं, नॉर्मल भी, पेपर आपका ओवरऑल मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। जैसा जिसने भी तैयारी की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर बात कर लें बच्चों तो मैट्रिक्स, देखिए रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो सेटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग से आ रहा है, और नंबर सीरीज से आ रहा है, मैट्रिक्स से आ रहा है। मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे वाली सीरीज आ रही है, ठीक है। एक मिस है ऐसे करके वाला आ रहा है, ठीक है। और बच्चों क्या आ रहा है, और इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। और हाँ आ रहा है तनका और जिंदल, समझ रहे हैं, तनका और जिंदल बच्चों सिक्के चलाए थे, किसने चलाए थे, तो बच्चों किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने चलाए थे, ठीक है। इल्तुतमिश ने चलाए थे। और मुझे शायद क्वेश्चन ना ध्यान आ रहा है बच्चों, ठीक है। जितना मुझे मिला मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ब्रिटिश पीएम कौन थी जिन्होंने इस्तीफा दिया था, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। एक आया था आपका बच्चों रेलवे से रिलेटेड कोई आया था, जो कार्बन उत्सर्जन करता है तो 0% कब तक वो हो जाएगा, तो आपका 2030 तक हो जाएगा, इस टाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। वॉकर कप मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो फाइनली ये मैंने क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए, ठीक है। अब बच्चों थर्ड शिफ्ट का अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे बता रहे हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कैसे क्या आए थे। अब बस सुनिए, ठीक है। इटली की पहली महिला पीएम का क्वेश्चन आया था। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 44 बच्चों पूछा गया था, ठीक है। और गुजरात का टेम्पल से आया था बच्चों। और हाँ रोमन रिंग एंड का आया था। वॉल्टिंग टेबल किससे रिलेटेड है, ठीक है। और आपका मृणालिनी साराभाई से रिलेटेड कुछ आया था। हार्नबिल फेस्टिवल देखो इसमें भी आया था। आरबीआई मिशन पूछा गया था। गजनी ने किस ईयर आक्रमण किया था बच्चों, ऐसा कुछ आया था। लखनऊ समझौते में किन किन लोगों ने साइन किए थे, इससे रिलेटेड आया था। मैथ की बात कर लें बच्चों तो नंबर सीरीज, समझ रहे हैं, नंबर सीरीज आई थी। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था। ऐसा आया था कि 20% से लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। CI SI बच्चों, ठीक है, CI एंड SI से दोनों से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। CI से आपका ये आया था कि 2,000 रुपये है, 15% पर दिया जाता है, तो 2 साल का CI क्या होगा, इस टाइप से। रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ठीक है। एंड एवरेज से भी क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज से क्वेश्चन ये आया था कि 6 के पहले 4 गुणज का एवरेज क्या होगा, इस टाइप से। LCM HCF से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। DI आ ही रही है, टेबल वाली आई थी इसमें कुछ। और बच्चों आपका क्या आया था,
मेंसुरेशन की बात कर लें तो उसमें मेंसुरेशन में आपके सर्किल से क्वेश्चन बच्चों होता है, ठीक है। और सर्किल में क्या था, आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या से रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग, हाँ समझिएगा। रीजनिंग की अब बात कर लें, ठीक है। रीजनिंग की बात कर लें बच्चों तो आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, सेटिंग अरेंजमेंट से आया था। सेटिंग अरेंजमेंट में बहुत वो लंबी वाली थी सीरीज, 8 वाली थी, और इनसाइड आउटसाइड फेज करके थी, ठीक बच्चों। ऐसे नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन आए थे। मिरर से बच्चों क्वेश्चन आपका देखने को मिला था, और बोर्ड मास वाला क्वेश्चन आया था। बोर्ड मास वाला क्वेश्चन समझ रहे हैं कैसे आया था, वो चिन्ह बदलने वाला कि जैसे कि आपको सीरीज दे रखी थी, कौन सा इसमें इक्वल टू के साइन होगा, कि प्लस को माइनस कर दें, माइनस को प्लस कर दें, या फिर डिजिट 2 को 4 कर लिख दें, 4 की जगह 2, इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल आपको कैसा लगा मेरा एनालिसिस बच्चों, कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। और भी जितने सारे क्वेश्चन थे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ी देर बाद एक और वीडियो आएगी जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही रहेगी, जीके जीएस की। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।